क्वेश्चन, यदि पहला कोण अपने पूरक कोण, यदि पहला कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना हो तो दोनों कोण ज्ञात करो। यदि पहला कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो दोनों कोण ज्ञात करो। माना कि पूरक कोण x डिग्री है, माना कि पूरक कोण x डिग्री है ना। यदि पहला कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है तो इसलिए पहला कोण पूरक कोण का क्या है 2 गुना, तो पूरक में 2 का गुना। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार कहता है कि पहला कोण पूरक कोण का दुगुना है, पहला कोण उसके पूरक कोण का 2 गुना है, ठीक है ना। तो ये दूसरा पहला कोण तो ये हो गया। अब पूरक कोण यहां कितना है, इसलिए पहला कोण, तो पूरक कोण कितना, क्या माना अपन ने x डिग्री है ना। अब यहां पर हमें पूरक कोण की परिभाषा की मदद लेना पड़ेगी। पूरक कोण की परिभाषा क्या है, 2 कोण पूरक कोण कब कहलाते हैं, जब दोनों का जोड़ 90 के बराबर हो। 2 कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे यदि दोनों का योग 90 के बराबर हो। तो यहां पे 2 कोण कौन कौन से, x डिग्री और 2x डिग्री। यदि इन दोनों का योग 90 के बराबर है तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, और ये कहता है कि पूरक हैं तो फिर इनका योग 90 के बराबर है। प्रश्नानुसार ये दोनों कोण कैसे हैं, तो x प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो ये कह रहा है कि इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि दोनों पूरक हैं, तो 1 और 2 3x बराबर 90। तो x बराबर क्या 90/3, और 3 से 90 कट गया, 3 3 9 बराबर 30 डिग्री। यहां से हमने x का मान निकाल लिया। क्या आया यहां से, x का मान क्या आया, x बराबर 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। यानी कि पूरक कोण अगर 30 है तो दूसरा कोण इसका दुगुना 60 होगा। यदि पूरक कोण 30 है, पूरक कोण कितना है 30, तो दूसरा कोण कितने का होगा 60 का, इसका दुगुना तो 30 दूना 60, 60 और 30 90। उत्तर की जांच भी हो गई। तो दोनों कोण हमें ज्ञात करने थे, है ना। तो उत्तर आ गया हमारा, क्या उत्तर आया
अगर पहला कोण मान लो, पहला कोण पूरक कोण का दुगुना, तो दुगुना तो 30 का डबल 60, तो पहला कोण 60 डिग्री का है और दूसरा कोण 30 डिग्री का है ना। पूरक कोण कितने का, x का, और x का मान कितना आया 30। वो पहला कोण इस x का डबल, तो 30 दूना 60, वो दोनों का योग 90 आता है कि नहीं आता है, देख लो 90 आ रहा है, यानी कि उत्तर की जांच हो गई। कथन हमारा सत्य है, हमारा कथन सत्य पाया गया। ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है ना। तो हमें ये ध्यान देना है। या फिर पूरक की जगह अगर वो ये कह दे कि पूरक कोण, यदि पहला कोण अपने पूरक कोण का, यदि पहला कोण अपने पूरक कोण का आधा है, दुगने की जगह वो आधा लिख दे, चलो है ना, दुगने की जगह क्या कह दे आधा है, ऐसा भी कर सकता हूं। यदि पहला कोण अपने पूरक कोण का आधा है, आधा हो तो दोनों कोण ज्ञात करो, तो दोनों कोण ज्ञात करो। इस कंडीशन में आपको कैसे करना है ये सवाल देखो। अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे ये भी देखो। ठीक है, तो पूरक कोण x और पहला कोण पूरक कोण का आधा, तो x/2। ठीक है। अब प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग x + x/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 1x और ये 2 नीचे एक कर लो, लघुत्तम ले लेंगे है ना। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 का गुणा x में तो 2x, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में x में, तो ये 2x और 1x कितने होंगे 3x, नीचे 2 बराबर कितना 90/1। यहां से हम करेंगे तिरछा गुणा, जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर 90 दूना 180, x बराबर कितना हो जाएगा 180/3, 3 × 18 60, x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री है ना। तो पूरक कोण कितने का 60 का, तो पहला कोण कितने का हो जाएगा इसका आधा है ना, पहला कोण क्या है इसका आधा, तो ये हो जाएगा पहला कोण, पहला कोण कितना x बराबर 60 है ना, पहला कोण x की जगह कितना आ गया 60 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 × 6 0, तो ये हो गया आपका पहला कोण। पहला कोण कितना हो गया 30 डिग्री, पहला कोण कितना 30 डिग्री, और पूरक कोण कितना, पूरक कोण कितना हो जाएगा हमारा, पूरक कोण कितना हो गया भैया, पूरक कोण हो गया 60 डिग्री है ना। पहला कोण पूरक कोण का आधा, तो पूरक कोण 60 तो इसका आधा 30। तो इस तरीके से भी वो प्रश्न आपको दे सकता है ना, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। अब पूरक की जगह अगर वो मान लो संपूरक लिख दे, देखो ये भी प्रश्न बन सकता है आपका, पूरक की जगह वो संपूरक लिख दे है ना। अब पूरक कोण की परिभाषा तो आपको मालूम है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे सब पूरक कोण कहलाते हैं आपस में। वो पूरक की जगह अगर वो संपूरक लिख दे, पूरक की जगह संपूरक, पूरक कोण किसे कहते हैं भाई, जिन दो कोणों का योग 90 होता है वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। मगर जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण होता है वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। अब इस स्थिति में सवाल चेंज हो जाएगा, ये संपूरक हो गया,
ये क्या हो गया आपका संपूरक, है ना। ये संपूरक कोण हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको संपूरक मानेंगे, संपूरक है, ठीक है। तो ये माना कि संपूरक कोण 180 डिग्री है ना। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, इसका आधा। अब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180, है ना। परिभाषा के आधार पे तो 180 होना चाहिए, ठीक है। संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री, 180 बटे 1, है ना। फिर 180 बटे 1, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, है ना। 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36 यानी कि 360, 360 बटे 3, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 120। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, x बराबर 120। तो संपूरक कोण कितना, 120 का। संपूरक कोण बराबर 120 डिग्री। तो पहला कोण कितने का हो गया, पहला कोण 120 का आधा, 2 छंग 12, तो पहला कोण अपना हो गया 60 डिग्री का। पहला कोण कितने का हो गया आपका, 60 डिग्री का। पहला कोण आएगा आपका 60 डिग्री का। और संपूरक कोण 120, 120 और 60 कितने हो गए, 180, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। अब आधे की जगह अगर मान लो दुगुना दे दे वो, जैसे अभी मैंने आधा लिखा, आधा की जगह अगर मान लो या दुगुना हो गया, तो क्या करोगे आप, 2 गुना कर दो। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, है? तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये प्रश्न बनता है ना। तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आप इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, अपन सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि भैया संपूरक कोण 1 डिग्री का है। अब पहला कोण संपूरक कोण का 2 गुना है, तो इस संपूरक अपन x माना, तो इसका 2 गुना, पहला कोण क्या हो गया, इसका 2 गुना। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, आपका प्रश्नानुसार क्या होता है कि प्रश्नानुसार इन दोनों का योग x और 2x बराबर 180 होना चाहिए। तो कितने हो गए, 2 ने 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 3, 3 छंग 18, 0 की 0, x बराबर 60, x बराबर कितना आ गया, 60, है ना। अब तो संपूरक कोण कितने का, संपूरक कोण कितने का आ गया, 60 डिग्री का। और पहला कोण इसका 2 गुना, 2x मतलब 2 गुणित 60, तो पहला कोण कितना हो गया, 120 डिग्री का। इस तरीके से 120 और 60 ये हमारा आंसर। दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक संपूरक है, क्योंकि संपूरक का मतलब ही यही है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए
बेल की घंटी दबाइए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए।